बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ खुशबूदार मसाला बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिस खाने में भी ये मसाला डाल देंगे, यकीन मानिए खुशबू से महक उठेगा आपका खाना। आपके खानों को चार चांद लगा देगा। ये मसाला इतना खुशबूदार और इतना जायकेदार होगा कि बाज़ार के महंगे महंगे जो डब्बों वाले मसाले हैं वो आप घर पर लेके आना भूल जाएंगे, अगर आप एक दफ़ा इस मसाले को बनाकर अपने खानों में डालेंगे तो। और ये इतना आसान है बनाना, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल मसाला है, लेकिन इसको हम घर पर इजीली किस तरह से बना सकते हैं और बनाकर हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। जब भी आप कोई खाना बनाएं अपने खानों में ऐड करें और अपने खाने को खुशबूदार जायकेदार बनाएं। सिर्फ एक बार बनाएं। अगर एक दफ़ा ये मसाला बनाकर आप अपने खानों में डालेंगे ना, तो आप बार बार यही मसाला बनाना चाहेंगे। इस खुशबूदार मसाले को बनाने के लिए सबसे पहले जो हम मसाला यहाँ पे ले रहे हैं ज़ीरा। ज़ीरा यहाँ पर 2 किस्म का है, दोनों मैं लूँगी, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा। ये दोनों जो हैं क्वांटिटी में हम बराबर लेंगे। जो मैं मसाला यहाँ पर रेडी करूँगी उसकी क्वांटिटी ½ kg की होगी, उस हिसाब से ये सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। 3 खाने के चम्मच यहाँ पर काला ज़ीरा, 3 खाने के चम्मच यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ले रही हूँ, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी हम मसाला बनाते हैं उसमें ज़ीरे का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा होता है। इसी तरह हम यहाँ पर 3 खाने के चम्मच साबुत धनिया ऐड कर देंगे। साबुत धनिया के साथ भी खुशबू बहुत अच्छी होती है और कोई ऐसा इसमें मसाला नहीं होगा जो इसमें ऐड ना मैं करूँ, तभी जाके हमारा जो मसाला है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। और 3 खाने के चम्मच यहाँ पर मैं काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। साबुत काली मिर्च आपने ले लेनी है, पंसार स्टोर से आपको सारे मसाले बहुत इजीली मिल जाएंगे। इसी तरह खुशबू के लिए सौंफ इसमें ऐड कर रही हूँ, सौंफ भी 2 खाने के चम्मच। अच्छा, कुछ मसाले ऐसे हैं जिनकी क्वांटिटी हम थोड़ी सी कम रखेंगे, वो भी इस हिसाब से कि इसकी जो खुशबू है, कुछ मसालों की खुशबू बहुत ज़्यादा है तो हम नहीं चाहते कि जो मसाला है वो फिर जो है ऐसा बने कि आपके खानों में अरोमा अच्छा ना हो। अच्छा, यहाँ पर बादियान के फूल हैं, इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसे हम 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे। ये आपने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, इसकी खुशबू बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह हम यहाँ पर जायफल जो है वो 2 अदद शामिल करेंगे। जायफल इस तरह की होती है, मोटा सा एक दाना होता है और इसकी गुठली होती है, अंदर ऊपर छिलका होता है। छिलका आपने ऐड नहीं करना, गुठली निकालनी और इस तरह से तोड़ लेना है। ये 2 से 3 हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसी तरह हम यहाँ पर जावित्री जो है ये भी ऐड कर देंगे। 2 फूल इसके ले लिए, इसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो इसे भी हम थोड़ी सी मिकदार में ऐड करेंगे। कुछ मसाले हैं जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं। और इसी तरह मेथरे जो हैं ये मोटे वाले साबुत, ये हम यहाँ पर 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। अब इसमें छोटी इलायची ऐड कर रही हूँ, 15 से 18 दाने हैं। ये भी खुशबू इससे भी बहुत कमाल की होगी मसाले में, ये भी आपने ज़रूर इसमें ऐड कर देनी है। इसी तरह हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे। दालचीनी की भी आपने कुछ स्टिक्स ले लेनी है। ये देखा है तकरीबन 2 चम्मच जितना हमने यहाँ पर दालचीनी की स्टिक्स जो हैं ये ले ली हैं। दालचीनी लेने के बाद यहाँ पर अदरक पाउडर शामिल कर रही हूँ। अदरक पाउडर आपने ज़रूर इसमें ऐड करना है, इसकी खुशबू, इसका जायका खाने में लाजवाब होगा, इसे आपने स्किप नहीं करना है। इसी तरह मैं यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, 2 खाने के चम्मच ये भी है। कसूरी मेथी आपने ज़रूर इसमें ऐड करनी है। इसी तरह यहाँ पर मोटी इलायची भी ऐड कर दूँगी। मोटी इलायची भी ज़रूर अपने खानों में शामिल किया करें, ख़ास तौर पर जो हम कौरमे मसाले बाहर से जैसे लेके आते हैं उसमें मोटी इलायची की जो खुशबू है वो बहुत होती है। कुछ लौंग है मेरे पास तकरीबन 1 खाने के चम्मच। और इसी तरह यहाँ पर साबुत वाली जो सूखी हुई मिर्चें होती हैं ये यहाँ पर 8 से 10 दाने ले लिए हैं। अब ये सारे मसाले ऐड करने के बाद एक जो ख़ास चीज़ है जिसके साथ मसाला अगर बनाए हम कौरमा, जिसके साथ मसाला बिल्कुल इनकम्प्लीट है, वो यहाँ पर ये मसाला है पिपली। ये पिपली पंसार स्टोर से मिल जाएगी, महंगी भी नहीं है, बहुत सस्ती है। ये आपने ज़रूर इसमें ऐड करनी है। 4 से 5 अदद हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और तेज़पात के पत्ते, तेज़पात के पत्ते आपने ज़रूर इसमें ऐड करने हैं। ये क्वांटिटी में 4 से 5 हैं। अब ये मसाले फ्राई पैन में ऐड करने के बाद हमने हल्की सी फ्लेम पे इनको कुक करना है। इनमें जितना भी मॉइस्चर है एक तो वो ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा ये कि जब हम इसे कुक करेंगे ना, इसकी शेल्फ़ लाइफ भी अच्छी होगी और इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। हमेशा मसालों को, जब भी आप कोई भी मसाला बनाते हैं तो मसालों को लाजमी कुक किया करें, ताकि इनमें जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, इनकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाए और इनका जो टेस्ट है वो भी डबल हो जाए। तो मैं भी इसी तरह यहाँ पर हल्की सी आँच पर इसकी खुशबू आने तक इसको कुक करूँगी।
4 से 5 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। हम जब इसे कुक करेंगे तो मसाला अच्छे से कुक हो जाएगा और इसकी जो खुशबू है वो बड़ी कमाल की होगी। बस आपने ना चेक कर लेना, जब से एक हाथ को लगे तो फिर समझ लें कि कुक हो गया, और दूसरा ये कि खुशबू इसकी आएगी। यहाँ पर मसाला कुक हो गया, इसे ठंडा किया और ठंडा करने के बाद हमने मिक्सी जार में ऐड कर देना है। आप मिक्सी जार में थोड़ा थोड़ा करके भी अगर ग्राइंड करना चाहें तो कर लें। हमारा मकसद है मसाले को अच्छा सा ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में बना लेना। इतनी देर में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि रमज़ान आने से पहले पहले आप भी इसी तरह कौरमा मसाला बनाएं और इसे सेव कर लें और ईद की दावतों में बनाएं, रमज़ान की दावतों में बनाएं। जब भी आप कोई भी सालन बनाएं उसमें ऐड करें और ज़बरदस्त सा जो मसाला है वो रेडी करें। अब यहाँ पर हमने मसाले को ग्राइंड कर लिया है और ये पाउडर फॉर्म में मसाला बन गया है। बहुत ही कमाल का मसाला है। आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में रखें और इसे सेव करें। इंतहाई खुशबूदार मसाला जो हमने घर पर इजीली रेडी किया है, आप भी इसी तरह करें और अपने खानों को 4 चांद लगाएं खुशबूदार मसाले के साथ। तो उम्मीद करती हूँ ये आसान से मसाले की जो रेसिपी है आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और टिकटॉक अकाउंट है सहर फूड के नेम से, उसको भी ज़रूर फॉलो करें।